तो क्या हाल चाल, मैं हूँ ड्रैगो और आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा मोरो सागा। तो यार पिछली वीडियो में आपने देखा था माजिन बू, गोकू, वेजिटा ये तीनों किडनैप हो गए थे और फिर उसके बाद इसके आगे की स्टोरी क्या है वो मांगा आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं बिना देरी करिए वीडियो। चैप्टर का नाम है चैप्टर 44 एस्केप मोरो। तो हिंदी भाषा में बोलो तो मोरो झील से भाग गया है। तो गोकू मोरो की पावर देख के हिल जाता है और वेजिटा बोलता है भाई सब ठीक तो है ना। तो क्या मोरो मिला नहीं मिला, तो छोड़ मैं खुद ही देख लेता हूँ। गोकू रोक लेता है, रुक जा वेजिटा, उसे मालूम है कि हम ढूंढ रहे हैं। वेजिटा हिल जाता है तो वेजिटा बोलता है वो उसे कैसे पता। तो गोकू बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा पहली बार एक एक्सपीरियंस करा है। वेजिटा बोलता है तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि वो ये भी कर सकता है। वेजिटा बोलता है तो ये क्या है, गॉड जैसी पावर है। तो गोकू बोलता है नहीं, ये कुछ अलग पावर है, मैंने ऐसी पावर कहीं महसूस नहीं करी। तो गोकू बोलता है ऐसा लग रहा है उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं और वो डर से चिल्ला रहे हैं। ऑफ कोर्स यार, उसने इतने सारे लोगों को ऑब्जॉर्व किया तो डर से ही चिल्लाएंगे, तो क्या हॉर्नी होके चिल्लाएंगे। फिर जैको बताता है ये तो बहुत ही बुरी खबर है, अब हम क्या करें। तो फिर मीरस बताता है कि मोर है ना लाइफ फॉर्म को है ना एब्जॉर्ब कर सकता है और उन्हें अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकता है। मतलब सीधे सीधे बोलूँ तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना, फिर उस एनर्जी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना और भी तरह तरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर मीरस बताता है अब समझ में आ रहा है वो इतने साल तक कैसे जिंदा बचा रहा। वैसे तुम लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा ये बकरा घास क्यों नहीं चुग के आता, ये घास क्यों नहीं खाता है। तो इसका जवाब मेरे पास है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, चने खाएगा ना, एनर्जी खाएगा और ये काफी सालों तक भी जिंदा रह सकता है। भाई काफी कमाल की पावर है। फिर गोकू पूछता है कि अब तक उसने कितने लोगों को मारा है। तो जैको बताता है इस ग्रह में करोड़ों लोग हैं, तो पता नहीं, गिनती करना मुश्किल है, यह अभी तो बहुत ही बुरी खबर है हमारे पास। तो फिर हम जाते हैं थोड़ा शिप से दूर और फिर हमें दिखाई देता है कोई तो बहुत तेजी से जा रहा है और वो है एक शिप और उसके अंदर बैठा है मोरो। भाई इसकी हालत बहुत खराब हो रही है, वो दिखने से ही मालूम हो रहा है। तो ये ड्राइवर साहब बोलते हैं क्या हुआ। तो मोरो बताता है कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। फिर ड्राइवर साहब भी पूछते हैं क्या इन सब के पीछे गैलेक्टिक पुलिस फोर्स है क्या। तो मोरो चारों तरफ अपनी आंख घुमाता है और फिर सर ऊपर करता है और फिर बोलता है मैं देख रहा हूँ, मैं काफी सालों से जेल के अंदर बंद था, तो यहाँ पे काफी ज्यादा लाइफ फोर्स इकट्ठा हो चुकी है, लगता है आज विनर विनर चिकन डिनर करना ही पड़ेगा। फिर हमारे ड्राइवर साहब बोलते हैं हाँ ये बात तो है, अब 10 करोड़ सालों से अब बंद थे। तो फिर मोरो सर पकड़ने लग जाता है। ड्राइवर साहब चिंता में आता है भाई तू ठीक तो है, मर तो नहीं गया तू अभी। तो फिर मोरो बताता है भाई उन लोगों ने मेरे को मेरी लिमिट तक पहुंचा दिया है, मेरी सारी जादू शक्तियां खो चुकी हैं भाई। तो ड्राइवर साहब बोलते हैं बस मंजिल आ ही गई, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो, मेरे जाने मन इंतजार ही तो नहीं हो रहा मुझसे। ड्राइवर साहब डर जाते हैं और अपनी स्पीड बढ़ाते वरना ये मुझे ही खा जाएगा। फिर उसके बाद जैको बात कर रहा होता है आखिर वो मोरो कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया वो बकरा, कहाँ भाग गया, उसके गले में पट्टा बांधना है मुझे, कहाँ भाग गया। फिर जैको हमें और आगे बताता है कि वो एक ऐसी दिशा में क्यों जा रहा है जहाँ दूर दूर तक लाइफ फोर्स नहीं है। तो गोकू भी थोड़ा ध्यान देता है वहां पर। गोकू बोलता है रुको जरा, मैं पहले भी तो इस रास्ते से जा चुका हूँ। और वेजिटा शौक है क्या, ये क्या बक रहे हो। वेजिटा बोलता है अब जल्दी से मुंह खोल, वहां पे है क्या। तो गोकू भी बोलता है मुझे पूरा यकीन है। तो गोकू वेजिटा को बताता है ये तब की बात है जब मैं डेंडी को लेने गया था नेमिकिन से। तो वो गोकू तब की बात बता रहा है जब सेल वगैरह आए थे, एंड्रॉइड्स का चक्का था, उसकी बात है। तो फिर जैको बोलता है अब भाई मुंह खोल, मुझे लगा था सारे नेमिकिन्स तो मर गए। तो फिर गोकू बोलता है नहीं वो मरे नहीं है, वो जिंदा है। और गोकू ज्यादा कुछ मुंह नहीं खोलता क्योंकि वो नहीं चाहता कि नेमिकिन्स को कोई ढूंढ ले और फिर ड्रैगन बॉल का चक्कर शुरू हो जाए, फिर से बुरे लोग उनके पीछे पड़ जाएं। तो मेरेस बताता है अगर नेमिकिन जिंदा हैं तो फिर मोरो का मकसद उन्हीं से कुछ है। तो फिर उसके बाद मेरेस और आगे बोलता है कि मोरो की जादुई पावर भी वापस आ चुकी है, तो मोरो उन्हीं प्लेनेट को ढूंढना है जो सबसे ज्यादा कीमती हो, जैसे कि नेमिक प्लेनेट। तो फिर पास्ता बोलता है मैंने सुना है नेमिकियंस के पास कुछ इच्छा करने वाली कुछ बॉल्स हैं। तो ये सुन के हमारे सारे लौंडे हैरान। फिर जाको बोलता है इच्छा पूरी करने वाले बॉल्स का तेरा मतलब ड्रैगन बॉल्स तो नहीं। ओए सुन जल्दी बोलना शुरू कर, और क्या क्या जानता है तू। तो पास्ता और आगे बताता है कि जब मैं जेल में मुश्किल से वक्त काट रहा था तो मेरा साथी था जो फ्रीजा का फोर्स का मेंबर था और उसने मुझे बहुत सी चीजें बताई। उसने ये बताया कि फ्रीजा नेमेकियंस को ढूंढ रहा है। तो फिर हमारा प्रिंस बोलता है वो कमीना फ्रीजा और उसके चमचे हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। वैसे बात तो सही है, बंदे के हाथ हर जगह है, शुरुआत से लेके एंड तक। बंदे ने भाई क्या ही बोलूं इस विलन के बारे में, मोस्ट आइकॉनिक विलन। उसने तो मुझे इस कहानी के बारे में पहले से ही बता दिया था पर मैंने यकीन नहीं किया जब तक मैं खुद ना उस चीज को देख लूं। पर अब मुझे इस कहानी पे यकीन होने लगा है। अब तो तुम निहत्ते हो पुलिस वाले। और जैको को डर के हमारे हालात खराब किए थे। गोकू भी मन में बोल रहा होगा भाई तेरे को भर्ती किसने किया,
फिर उसके बाद पास्ता और बताता है कि फ्रीजा इन नेमिकिंस को ढूंढने के लिए किसी खास शख्स की तलाश में था। और फिर उसके बाद है ना, लगता है मोरो को ये बात पता चल गई, क्योंकि ये खबर हर जगह फैल गई थी, तो मोर तक तो पहुंच नहीं थी ये बात। फिर जगो बोलता है मम्मी की याद आ रही है, मेरे को घर जाना है। तो फिर हमारा वजीरा बोलता है तो उसका तो साफ मतलब ये है कि मोरू ड्रैगन बॉल के पीछे पड़ा है। तो मेरेस बोलता है हाँ, इसके ज्यादा चांसेस हैं। फिर गोकू पूछता है कि आखिर वो मांगेगा क्या। तो फिर पास्ता बोलता है अगर मैं मोरू की जगह होता तो मैं बोलता सारी गैलेक्टिक पुलिस फोर्स खत्म हो जाए। तो फिर ये सुनने के बाद जैको उन्हें बंद कर देता है और बोलता है तुम लोगों को गैलेक्टिक पेट्रोल में बंद कर दिया गया है और मैं चाबी भी खो दूंगा, मरो भूखे पेट। तो अब मीरज भी परेशान, भाई करूं क्या, मैं करूं क्या, दिमाग में कुछ आ भी नहीं रहा। फिर हम देखते हैं मोरू को, जो उसकी शिप बड़ी स्पीड से जा रही है नेमिक प्लेनेट की तरफ। और फिर मोरू बोलता है ये मेरी नहीं किस्मत की बात है कि मैं मरने से पहले मेरे अंदर जादू की कुछ अक्षण बचे हुए थे। फिर उसके बाद मोरू कहता है कि आखिरकार मैं उस मयूस पिंजरे से आजाद हो ही गया। फिर वो ड्राइवर साहब भी बोलते हैं शुक्रिया सर, आपने मेरे को भी आजाद कर दिया। फिर ड्राइवर साहब बोलता है ऐसे क्या देख रहा है हवस भरी आंखों से मेरे को। फिर मोरू भी बोलता है कुछ नहीं, बस तू मेरे को अच्छा लगने लगा है। ड्राइवर साहब इसे जल्दी से इसे मंजिल तक पहुंचा दो, वरना या को माँ बनाने में देरी नहीं लगाएगा। फिर आगे मोरू बोलता है कि तो तुमने मुझे कहानी बताई है, मुझे उसके बारे में भी पता लगाना है। तो फिर ड्राइवर साहब बोलते हैं हाँ हाँ सर जरूर, क्यों नहीं। तो फिर मोरू बोलता है क्या इन ड्रैगन बॉल्स में वाकई में इतनी ताकत है कि ये मेरी कोई भी चीज पूरी कर सकते हैं। तो फिर ड्राइवर साहब बोलता है हाँ सर क्यों नहीं, आप अभी बोलो आपका बन का हार्ड हो जाए और 50 राउंड तक टिके रहो आप, या उससे भी ज्यादा। लेकिन इसकी 3 इच्छाएं हैं, तो तीनों इच्छाएं पूरी करनी होंगी और साथ में एक पासवर्ड वगैरह है। ड्राइवर साहब सारी डिटेल बता रहा है यहाँ पर। फिर हमें इस ड्राइवर के बारे में कुछ चीजें मालूम पड़ती हैं कि ये बोलता है कि जब तुम इच्छा मांग लोगे तो मुझे भी इच्छा मांगनी है कि मैं एक ऐसी जगह चला जाऊं जहाँ पे गैलेक्टिक पुलिस फोर्स और ना ही फ्रीजा ये लोग मेरे को ढूंढ ना पाए। तो ये वही शख्स है जो फ्रीजा का भौड़ा है, जिसने ये सारी डिटेल बताई थी पास्ता वगैरह को। तो फिर मोरो भी रिप्लाई करता है हाँ बिल्कुल, तू आराम से अपनी इच्छा मांग लियो, पहले मैं मांगूंगा फिर उसके बाद तू मांगियो अपनी इच्छा, फिर उसके बाद में तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू जहां जाना है तेरे वहां जा। तो बोलता है सोल्जर हाँ सर शुक्रिया। फिर हमें दिखाया जाता है डायनेमिक प्लेनेट। फिर हमें दिखाया जाता है 1 स्टार ड्रैगन बॉल, जिसके यहाँ पर नेमिकियंस पूजा कर रहे हैं और बोलते हैं अरे ऊपर वाले यहाँ पे शांति ऐसी बरकरार रखना और हमें कभी भटकने मत देना, हम आपकी हमेशा सेवा करेंगे, हम यहाँ शांति को हमेशा बरकरार रखेंगे। बेटा अभी शांति भंग होने वाली है, विलेन आ रहा है यहीं पे, हमारी वहां बहन विदा करना है। फिर हमें दिखाए जाते हैं और नेमिकियंस जो यहाँ पे सट्टा खेल रहे हैं। एक नेमिकियन का बहुत गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, ऐसे ही ऊपर दिख रहा होता है, फिर वाकई में ऊपर कुछ तो है और एक शिप आ रही होती है यहाँ पर। दूसरा नेमिकियन कहता है कि भाई क्या हुआ। तो वो बोलता है देखो भाई ऊपर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो स्पेसशिप है। फिर गोकू बोलता है आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं, वो नई नई प्लेनेट पे कभी भी आ सकता है। फिर उसके बाद वेजिटा कहता है अब हम बू का उठने का इंतजार नहीं कर सकते। तो गोकू बोलता है अगर मैं कुछ भी करूंगा तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि मैं उसके पास आ रहा हूँ, तो फिर हम लोग चलते हैं ना। तो फिर वेजिटा ही बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं इस नए विलन को जरूर अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। मेरेस बोलता है क्या तुम जा रहे हो, पर तुम जाओगे कैसे, हमारे पास कोई ऐसी शिप भी नहीं है जिससे हम मोरो के पास तुरंत पहुंच जाएं। तो भाई ये नजारा देखो, तो मैंने कहा था बुल्मा के सामने उल्टा हाथ कभी नहीं पकड़ेगा, पर अकेले में ये दोनों बहुत पकड़ते हैं। अरे वेजिटा बाबू जरा हमें अपना चेहरा तो दिखाओ। खैर इस चीज को जान देते हैं। और फिर गोकू बोलता है कि तुम लोग टेंशन नहीं लो, मुझे टेलीपोर्ट आता है। फिर उसके बाद हमारे सेंस हो जाते हैं टेलीपोर्ट। फिर मीरस बोलता है ये पागलपन है, अब तो मोरो से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर जैको बोलता है अब क्या फायदा भाई, चुड़िया चुग गई खेत। तो हमारे सीन्स यहाँ टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये नेमिकिन बोलता है भाई आखिर ये है कौन। और गोकू बोलता है व्हाट्सएप क्या हाल चाल। हमारा वजीरा नेमिकिन से नजरें ही नहीं मिला पा रहा। अब तुम लोग समझ जाओ कि वजीरा नेमिकिन से नजरें क्यों नहीं मिला पा रहा। वो लोग इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी और काई देखा होगा, समझ जाओ कि मेरे कहने का मतलब क्या है। और नेमिकिन गोकू को पहचान लेता है, अरे गोकू बेटा ये तुम हो, और बेटा सब कुछ कुशल मंगल। तो फिर गोकू भी कहता है हाँ अंकल सब कुछ कुशल मंगल, दद्दू कैसा चल रहा है आपका वक्त। और फिर वजीटा बोलता है दद्दू सर उठा के तो देखो कौन आया है। तो हम देख सकते हैं कि मोरो की शिप भी आ चुकी है नेमिक प्लेनेट पे। और फिर वजीटा ही बोलता है अच्छा तो ये भी आ गया। गोकू भी बोलता है हाँ। फिर ओल्ड नेमिकन कहते हैं आखिर यहाँ चल क्या रहा है बोलो तो। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरो की शिप इन्हीं के पास ही आ रही है। फिर मोरो कहता है मुझे वो मिल गया जो मुझे बहुत देर से ढूंढ रहा था। तो फिर मोरो ही बोलता है आखिर ये इतनी दूर से यहाँ तक कैसे आ गया।
लगता है ये मुझे पकड़ने आया है यहाँ पर। सोल्जर देख लेता है ये तो गैलेक्टिक पेट्रोल वाले हैं, ये तो अपनी जिंदगी को कुछ समझते ही नहीं है, लगता है इन्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। सही कहा। मोरू मुस्कुराता है और बोलता है यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी है। फिर गोकू यहाँ पे सबको एक्सप्लेन करता है कि क्या चल रहा है, जेल से भागा हुआ कैदी और वो तुम्हारी तरफ आ रहा है और जल्द से जल्द है ना अपने ड्रैगन बॉल्स को बचाओ। तो फिर वो नेमिकेन बोलता है शुक्रिया भाई, हम तेरे एहसानमंद है। और सारे नेमिकेन जान बचा के भाग रहे हैं, भागो भाई भागो भागो। वजीटा ही बोलता है तुम सही कह रहे थे काकरोट, इसकी एनर्जी काफी लाजवाब है। तो फिर वेजिटा बोलता है क्या ये लड़ने के भी काबिल है, क्योंकि मेरे ने हमें बताया था इसके बारे में, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और पर अब ये लड़ने के काबिल नहीं है। तो गोकू बोलता है कुछ कह नहीं सकते, पर मुझे बहुत ही कुछ बुरा फील हो रहा है। मोरो की शिप लैंड होती है, फिर गेट खुलता है तो हमारे सेयंस मोरो को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। फिर मोरो शिप से बाहर आके उतरने लग जाता है। फिर मोरो सेयंस को देखता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वेजिटा मोरो का मजाक उड़ाने लग जाता है और बोलता है क्या ये मोरो है, ये तो काफी बूढ़ा है, ये क्या ही उखाड़ लेगा हमारा। फिर गोकू बोलता है अब समझ में आ रहा है ये इतने करोड़ों साल तक जिंदा कैसे रहा। फिर मोरो बोलता है वाह, आखिर 10 करोड़ सालों तक मैं पहली बार सांस ले रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं दोबारा जिंदा हुआ हूँ। वेजिटा पहले कंफर्म कर लेता है भाई तुम मोरो ही है ना। और गोकू बोलता है कि हमने सुना है कि तुमने बहुत ही बुरे काम करे हैं। फिर उसके बाद वो सोल्जर वेजिटा को देखता है और बोलता है क्या ये वेजिटा है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो गोकू बोलता है देख भाई, अगर प्यार से जेल चल रहा है तो चल, वरना दूसरे तरीके भी हमारे पास। मोरो नजर घुमाता है और उसकी नजर जाती है घर पे, तो मालूम पड़ता है उस घर के अंदर है नेमिकेन। और नेमिकेन है तो यानी ऊर्जा, ऊर्जा मतलब खाना, और खाना मतलब मोरो, और फिर खाना। मोरो अपना एक हाथ उठाता है घर की तरफ और गोकू वेजिटा हैरान, ये कर क्या रहा है। फिर मोरो इस्तेमाल करता है पेन की पावर और उस पर नेमिकिन बच्चे को खींच के अपने पास ले आता है और फिर पकड़ लेता है। और ये देख के गोकू वेजिटा भी हैरान। गोकू कहता है हे नहीं। फिर उसके बाद गोकू बोलता है कि तुम आखिर उसके साथ कर क्या रहे हो, उसे छोड़ दो। तो फिर मोरू कहता है टेंशन ना लो, इसे तो मैं खा जाऊंगा। फिर उसके बाद बाकी नेमिकिन सुरक्षित जगह पे होते हैं और बोलते हैं अरे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। तद्दू तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं मिलने वाला, वो डिनर बन चुका है मोरो का। मोरो एनर्जी अब्सॉर्ब करने लग जाता है। गोकू बोलता है रुको बस करो। फिर उसके बाद कोई तीर से जा रहा है और वो और कोई नहीं वेजिटा है और वो मोरो को लात मारता है। गोकू भी हैरान, मोरो भी हैरान। फिर वेजिटा नेमिकेन को पकड़ता है और फिर लैंड करता है, फिर दूर जाता है, फिर सेफ हो जाता है नेमिकेन और बोलता है अरे मेरा बच्चा मिल गया। ओल्ड नेमिकेन बोलते हैं बेटा तो ठीक तो है, तेरे को छुआ तो रही। फिर वेजिटा नजरें मिलाता है मोरो से और फिर मोरो कहता है तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने में टांग अड़ाने की। वेजिटा बोलता है कि मैंने नेमेसिस के साथ बहुत बुरा किया है पास्ट में और अब मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और वैसे भी वो तुम्हारा कोई खाना नहीं है। फिर गोकू भी बोलता है हाँ सही कहा, लेकिन हम अभी तक इसकी ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो तथा देखते रहो क्राइम पेट्रोल। तो वेजिटा बोलता है गोकू से क्या करोड़, इससे तो मैं अकेला ही भूलूंगा। वेजिटा ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सैयन में और वेजिटा बोलता है सुनने में आया तू काला जादू करता है, मैं फिर तेरे को मौका ही नहीं। मोरो बोलता है फिर क्या तेरे पूरा गेम है, तू मेरे पास पहुंच भी पाएगा। हम देखते हैं मोरो और वेजिटा बहुत ही दूर खड़े हैं। फिर वेजिटा उड़ के आता है और मोरो मुस्कुरा रहा है। वेजिटा मुक्का मारता है पर मोरो बच जाता है। वेजिटा एक और मुक्का रेडी करता है तब भी मोरो बच जाता है। मोरो बार बार बच रहा है। वेजिटा उठा के बहुत कड़ी लात मारता है, मोरो बच जाता है और दूर खड़ा हो जाता है। फिर मोरो मुस्कुराता है और वेजिटा चिढ़ जाता है और फिर उसके बाद मोरो शिप पर चढ़ जाता है तो वेजिटा भी आ रहा है पीछे पीछे। फिर मोरो समझ जाता है और फिर उसके बाद वेजिटा मुक्का मारता है, लेकिन फिर से मोरो बच जाता है और दूर चला जाता है और वेजिटा शिप के गिलास के ऊपर चढ़ जाता है। फिर सोल्जर अच्छे से देख लेता है वेजिटा को और वो देखता है वेजिटा ने फ्रीजर फूड्स को छोड़ के गैलेक्टिक फूड्स को ज्वाइन कर लिया है। फिर से मोरो दूर चला जाता है, वेजिटा फिर से उसके पास आता है, चिढ़ जाता है और बोलता है एक बार बकरे तू मेरे हाथ आ जा। फिर मोरो इस्तेमाल करता है अपना कलर दूर, बोलता है छीन चपाक टक टक और हाथ करता है नीचे और वेजिटा भी गिर जाता है नीचे। नीचे गिरने के बाद वेजिटा बोलता है डैम इट। तो मोरो मुस्कुराता है और करता है अपना एक हाथ ऊपर, तो वेजिटा भी उठ जाता है ऊपर। मोरो उठाकर फेंकता है वेजिटा को दूर और फिर उसका वेजिटा टकरा जाता है और वेजिटा का खेल खत्म। फिर उसका गोकू बोलता है वाह काफी कमाल की पावर है। सीन शिफ्ट होता है वेजिटा की तरफ और फिर दिखता है मोरो। फिर उसके बाद होता है ब्लास्ट और फिर उसके बाद वेजिटा खड़ा जाता है वापस अपने पैरों पे। वेजिटा बन जाता है सुपर सैयन गॉड और वेजिटा बोलता है चलो फिर खेल को दोबारा शुरू करें। वेजिटा आगे बढ़ता है, फिर मोरो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर वेजिटा समझ जाता है, वेजिटा साइड हो जाता है। फिर उसके बाद मोरो बार बार करता है, लेकिन अब वेजिटा इस खेल को समझ गया है
मोरो और वजीटा दोनों करीब आ जाते हैं। फाइनली वजीटा मोरो को मारने में कामयाब हो जाता है। वजीटा मुस्कुराता है और एक लात मारता है मोरो के मुंह पे। मोरो हैरान, इसने ऐसा कर कैसे लिया। फिर मोरो अपने आप को संभालता है और दूर हट जाता है वजीटा से। वजीटा बोलता है, भाई तूने तो मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया, मैं तो देखने के लिए बेताब था, कौन सा ऐसा कह दिया जो गैलेक्टिक पेट्रोल के नाक में दम कर रहा है। फिर मोरो हाथ उठाता है, फिर पेड़ टूटता है, फिर उसके बाद मोरो है ना वजीटा की तरफ पेड़ फेंकता है। और भाई ये जो सीन देखा मेरे को फ्रीजा सागा याद आ गया, जब गोहान क्रेलिन और गिनियो फोर्स इन सबका एपिसोड हो भाई, ओजी एपिसोड याद आ गए। लेकिन वजीटा इसे इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर मोरो भी कौन सा रुकने वाला है, वो जो मिलता है वो उठा के फेंक देता है वजीटा के ऊपर। और वजीटा है हटा इसे। वजीटा बोलता है, और सुन, तू पहला ऐसा शख्स ही है जिसके पास जादू शक्ति है, हम तेरे जैसों को भी हरा चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। वजीटा यहाँ पे बाबीडी की बात कर रहा है। हमारा सीन शिफ्ट होता है गैलेक्टिक फोर्स वालों की तरफ और ड्राइवर साहब बोलते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं प्लेनेट नेमिक की तरफ जाऊं या नहीं। तो मिरस बोलता है, नहीं हमें नहीं जाना है, हमारे लिए माजिन बू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद जैको बताता है वो लोग बहुत ताकतवर है, उन्होंने तो मोरो को हरा दिया होगा। वो लोग वाकई बहुत ताकतवर है, पर मुझसे ताकतवर कोई नहीं बेटा, औकात में रहो, तुम्हारी फाड़ के रख देंगे। तो फिर मेरस बोलता है, फिर भी उनके जीतने के चांस बहुत कम है। हम वापस आते हैं फाइट की तरफ और मोरो ने अपने कपड़े उतार दिए हैं। और फिर वजीरा देख के हैरान कि मोरो की हालत ऐसी है और वो इस हालत में लड़ रहा था। फिर मोरो बोलता है, क्या तुम मेरा जादू देखना चाहते हो, तो भारी मर्जी है। तो गाइस ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा का चैप्टर यहीं पे पूरा रहता है। नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अपने ड्रैगन बॉल फैंस के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस अलविदा।